अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं बात करना चाह रही हूँ डायबिटिक्स के लिए आज। और मेरा बहुत बहुत फेवरेट सप्लीमेंट जो रूट एक्सट्रैक्ट की सूरत में मिलता है। रूट एक्सट्रैक्ट्स का जब हम नाम लेते हैं तो आपने उस हर्ब या उस मिनरल का रूट एक्सट्रैक्ट ही लेना होता है, क्योंकि शायद उसका जो फ़ायदा हम हासिल करना चाह रहे होते हैं, जो बायोमेडिकल बेनिफिट हासिल करना चाह रहे होते हैं, वो उस प्लांट की रूट में ही होता है। लीफ में शायद कम होता है। तो मैं आज मलबरी प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ, मलबरी रूट एक्सट्रैक्ट, जिसका डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट्स में बहुत ज़बरदस्त जो है वो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ख़ास करके मैं अपनी क्लाइंटेज में देख रही हूँ कि जब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ और अब अपनी मील्स में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लेते हैं, उसके साथ इस सप्लीमेंट को इंक्लूड करते हैं, तो जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अमेजिंग है। मलबरी रूट एक्सट्रैक्ट बेसिकली आपके पास करता क्या है? अब आपके पास ये हेल्प करता है अचीव करने में पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, यानी मील के बाद आपके पास ब्लड ग्लूकोज जो है वो किस स्पीड से ऊपर जाएगा, इस चीज़ को ये कंट्रोल करता है। और दैट इज़ ऑलमोस्ट ऑल व्हाट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ इज़ अबाउट, आफ्टर कंट्रोलिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी। अब कंट्रोल ये कैसे करता है? आपके पास जो फूड का कॉम्प्लेक्स स्टार्च होता है वो आपके पास ब्रेक डाउन होता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, ग्लूकोज में, और उसकी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने की स्पीड, जज्ब होने की स्पीड, आपकी आंतों से आपकी ब्लड स्ट्रीम एंटर होने की स्पीड ज़्यादा हो जाती है एक बार जब वो ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है, जो आपके पास स्टार्च आप फूड से लेते हैं। अब आपके पास इस चीज़ को जो एंजाइम ईजी बनाता है उसका नाम है बीटा ग्लूकोसाइडेज। मलबरी रूट एक्सट्रैक्ट, अब जितनी जल्दी आपके पास स्टार्च ग्लूकोज में टूटेगा उतनी ही जल्दी वो आपके पास ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा, उसी स्पीड से आपकी ब्लड में जो ग्लूकोज है वो रेज होगा। मलबरी रूट एक्सट्रैक्ट आपके पास करता क्या है? वो आपके पास इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इसको रोक देता है, इसका एक्शन एटलीस्ट स्लो कर देता है। अब आपके पास जो स्टार्च है उसकी स्पीड जो है ग्लूकोज में टूटने की वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। और जब वो स्पीड कम हो जाती है तो उसकी जो एंट्री है इंटेस्टाइनल सेल्स से, आंतों के सेल्स से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने की, वो भी कम हो जाती है। जब वो स्पीड कम हो जाती है तो मील के बाद जो आपका ग्लूकोज है वो कम स्पीड से ऊपर जाता है। तो जो मील के बाद आपका ग्लूकोज जो है वो कम स्पीड से ऊपर जाता है तो आपकी डायबिटीज़ का कंट्रोल जो है वो अचीव होना शुरू हो जाता है। उसका मतलब नहीं है कि आप जंक फूड खाएं, फ्राइड फूड खाएं, मीठा फूड खाएं, रिफाइंड कार्ब्स खाएं, उसके बाद आप कहें जी मैंने मलबरी रूट एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट जो है वो ले लिया। नहीं, दिस इज़ वन ऑफ द एड्स अलॉन्ग विद अदर एड्स आपकी डायबिटीज़ के कंट्रोल में। इसके साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। सुबह के टाइम आपको नाश्ते के बाद बाहर वॉक करनी है। उस टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, आपके इंसुलिन और कॉर्टिसोल लेवल्स पर लगाम डालना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ आपको हेल्दी खाने लेने हैं, अनहेल्दी खाने छोड़ने हैं, स्ट्रेस कम लेना है, रात को जल्दी सोना है ताकि आपके एड्रीनल ग्लैंड्स को रिपेयर करने का टाइम मिले और आपके इंसुलिन कंट्रोल लेवल्स जो हैं वो बेटर अचीव हो सके। जब आप ये सब सारी चीज़ें साथ करेंगे तो मलबरी रूट एक्सट्रैक्ट जो है इट कैन बी एन आइसिंग ऑफ द केक। और जिन लोगों को इस सप्लीमेंट का नहीं पता वो इसको अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें। अलॉन्ग विद अपने क्रोमियम लेवल्स का बहुत ख्याल रखें। क्रोमियम आपके पास जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन होती है आपके पास बॉडी में, जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसके एंजाइम्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसका वन ऑफ द कोफैक्टर होता है। दो ये हमारे पास ग्रेन्स में, स्पिनच में, बहुत सारे फूड्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मोस्टली जो लोग ओबीज़ हैं, प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं, रिफाइंड खाने खा खा के, और उनकी डाइट में रिफाइंड कार्ब्स और प्रोसेस फूड्स उनकी डाइट का इतना हिस्सा है कि वो ये चीज़ें नहीं लेते हैं, तो वो क्रोमियम डेफिशिएंट होते हैं। थोड़े से के लिए इसकी सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, और उसके बाद जब आपकी डाइट से रिफाइंड खाने निकल जाएंगे और आप नेचुरल और हेल्दी फूड आइटम्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्रोमियम भी आपकी बॉडी में खुद ही जो है उसके लेवल्स दोबारा रिप्लेनिश होना शुरू हो जाएंगे। और एक और चीज़ ये कि रिजल्ट्स फ़ौरन एक्सपेक्ट ना करें। हम जब हार्मोन्स के साथ खेलते हैं, यानी उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को, या कोई डिजीज़ रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट्स आपको बॉडी में खुद बेहतर 1-1.5 महीने में लगना शुरू हो जाता है। रिजल्ट्स 3 महीने बाद नज़र आना शुरू हो जाते हैं और अचीव कम से कम 6 महीने में होना शुरू होते हैं। ख़ास करके मैं उन लोगों को बात कर रही हूँ जो डायबिटीज़ रिवर्सल की उम्मीद रखे हैं, जो कि थायराइड का कंट्रोल, थायराइड हार्मोन का कंट्रोल चाह रहे हैं अपनी बॉडी में, थायराइड प्रोफाइल के बेटर रिजल्ट्स चाह रहे हैं, और ऑटो इम्यून डिजीज़। 6 मंथ्स जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं उसके बाद रिजल्ट्स खुद ही आपके सामने होते हैं। आई विल सी यू ऑल अगेन विद अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।